आई एम 22 राइट नाउ। मेरा बैचलर्स हो चुका है, लेकिन मैं कोई जॉब वॉब के लिए अप्लाई नहीं करने वाला, ना मेरा कोई प्लान है। मैंने ड्रॉप लिया है और मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन का फुल टाइम परस्यू करने के लिए। जहाँ मेरे साथ के लोग प्लेसमेंट्स के लिए बैठेंगे, कहीं मास्टर्स के लिए जाएंगे, वहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। ऐसा क्या है कंटेंट क्रिएशन में, कितना पैसा है और मैं क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ? आज मैं इस वीडियो में आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो में कोई खास स्क्रिप्टिंग नहीं होने वाली है, बस मैं एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूँ आपके साथ। और ये वीडियो सबके लिए है। जरूरी नहीं है कि आपका कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट हो तो ये वीडियो आपके लिए। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए जो अपना पैशन फॉलो करना चाहता है, जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है। आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ लेकर जाओगे, चाहे वो इंस्पिरेशन हो, मोटिवेशन हो या कुछ भी हो, कुछ ना कुछ आप इस वीडियो से लेकर जाओगे। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ और ऐसा क्या खास है कंटेंट क्रिएशन में, उस पर बात करने से पहले मैं अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। पूरे स्कूल कॉलेज के दौर में मैं एक एवरेज बच्चा था। वो बच्चे नहीं होते जो फेल भी नहीं होते और टॉप भी नहीं कर पाते, मैं वो था। पढ़ाई में भी एवरेज और स्पोर्ट्स में भी एवरेज, बिकॉज आई वॉज फिजिकली वीक ऑल्सो। कभी मैं अपने पापा को 95% मार्क्स लाकर खुश नहीं कर पाया। और पिछले तकरीबन 1 साल से मैं इस कंटेंट क्रिएशन को कर रहा हूँ। पहले मैं रील्स बनाया करता था इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी अपने को कुछ ग्रोथ नहीं मिली, और अब मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ। मैं पिछले 1 साल से कंटिन्यूस चीज़ पे लगा हुआ हूँ, बिना कोई ग्रोथ देखे। जब इंसान को ग्रोथ दिखती रहती है तब तो आसान होता है कुछ करना, लेकिन जब तुम जीरो पे बैठे हो, जब कुछ नहीं मिल रहा है तुमको, तब करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मैं कैसे इस चीज़ को कर पा रहा हूँ, कैसे मैं अब तक गिव अप नहीं कर पाया? बिकॉज आई हैव अ पैशन ऑफ स्पीकिंग, आई हैव अ पैशन ऑफ क्रिएशन, आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल, आई जेन्युइनली वॉन्ट टू हेल्प पीपल। मैं जानता हूँ मेरे जैसे इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो मेरी जैसी परेशानी से गुजर रहे हैं। मैं उनकी आवाज़ बनना चाहता हूँ। मैं अपने एंड से थोड़ी ही सही उनकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज लाना चाहता हूँ। बहुत लोग ऐसे जिनको कोई बताने वाला नहीं मिलता कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं वो बनना चाहता हूँ। एंड दिस इज माई लाइफ मिशन। और ये मेरे लिए पैसे से कई ज़्यादा बढ़कर है। अगर मेरा मकसद सिर्फ पैसा होता तो मैं इस चीज़ को अब तक छोड़ चुका होता, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ पैसा नहीं है। मेरा मकसद है हर एक इंसान के दिल तक पहुँचना, उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाना। क्योंकि देखो, मैं पैसा तो कमा लूंगा कैसे भी, लेकिन मुझे लोग कमाने हैं। तो क्या मैं अपने मिशन के थोड़ा करीब बढ़ रहा हूँ? तो जवाब है हाँ। जरा ये कॉमेंट्स देखो। पिछले कुछ दिनों से क्रिएटिव ब्लॉक लग गया था। मैं कुछ क्रिएटिवली सोच नहीं पा रहा था, और थोड़ा सा सच कहूँ तो आई वॉज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि मैं ये सारी चीज़ें जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने कमेंट्स देखे तो मेरे अंदर एक तसल्ली आई कि नहीं भाई, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तू कर रहा है जो करना चाहता था, तू किसी की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला रहा है, तेरे अंदर पोटेंशियल है, तू कर सकता है। इन कमेंट्स को देखकर थोड़ी सी मेरे अंदर हिम्मत आई और खुद पे भरोसा आया। अब मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँच रही है, बिकॉज आई एम हियर टू स्प्रेड माई वर्ड्स। और अगर एक इंसान तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, उसके दिल तक पहुंच रही है, और उसकी जिंदगी में कोई एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो मैं कामयाब हूँ। मेरी मेहनत वसूल है। खैर, ये तो हो गई मेरी कुछ पर्सनल बातें, लेकिन एज अ करियर कंटेंट क्रिएशन में क्या पोटेंशियल है? जब मैं इतना ज्यादा सीरियस हूँ इस चीज को लेकर, क्यों मैं सारी चीजें दाव पे लगाने के लिए तैयार हूँ? तो उसका जवाब ये है कि मोस्टली जो आज मिलियनर्स बैठे वो इंटरनेट के थ्रू बने। कैसे? क्योंकि इंटरनेट के पास ही आज सबसे ज्यादा अटेंशन है, और जहाँ सबसे ज्यादा अटेंशन होता है वहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा होता है। इंटरनेट के 2 हिस्से, एक फ्रंट एंड, दूसरा बैक एंड। बैक एंड है जो कोडिंग, सॉफ्टवेयर्स, डेवलपिंग, ये सारी चीजें, और फ्रंट एंड है कंटेंट, स्टोरीज, राइटिंग्स, वीडियोस, ये सारी चीजें। अगर आप इन दोनों में से किसी भी चीज में घुसते हो, फ्रंट एंड या बैक एंड में इंटरनेट के, तो आप कुछ ना कुछ इसके अंदर बहुत बढ़िया बना लोगे। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बहुत है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूँ, लेकिन सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी है। कैसे? क्योंकि सबके पास फोन है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये फोन से ही बना रहा हूँ। सबके पास आज फोन है, हर कोई कंटेंट बना सकता है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए तुम्हें कनेक्शंस चाहिए, बहुत ज्यादा टैलेंट चाहिए, लेकिन तुम्हें फोन उठा के वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें कोई कनेक्शन नहीं चाहिए। तो सबके पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री में घुसने की। भले ही स्किल्ड लोगों की कमी है, क्वालिटी की कमी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी सबके हाथ में। वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितना ज्यादा खुद को पॉलिश करके इस फील्ड में उतर सकते हो। खैर, जो मैंने बताया है कि फ्रंट एंड और बैक एंड इंटरनेट का, तुम इन दोनों में से अगर किसी में भी घुस गए तो कुछ ना कुछ तुम अपने लिए फॉर्चून बना लोगे। उसके अलावा जब आपके पास ऑडियंस होती है तो आपके पास पावर होता है। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स मुझे पावरफुल बनाएंगे। कैसे? क्योंकि मेरे पास इन्फ्लुएंस होगा, और ये इन्फ्लुएंस किसको चाहिए? ब्रांड्स को। दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमेशा एक प्रोड्यूसर रहेगा और एक कंज्यूमर रहेगा, और बीच में रहेगा प्रमोटर, जो ब्रांड्स को कंज्यूमर के साथ कनेक्ट करेगा। और आज के दौर के वो प्रमोटर्स है इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स। आप देख रहे होंगे, आप लोग टीवी नहीं देखते, अब उससे ज्यादा ऑडियंस यूट्यूब पे है, उससे ज्यादा ऑडियंस इंस्टाग्राम पे। जहाँ पे सबसे ज्यादा अटेंशन होता है वहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा भी होता है। और इस प्रमोटर के रोल के अलावा जब आपके पास इन्फ्लुएंस होता है, आपके पास भरोसा होता है अपने ऑडियंस का, तो आप उन्हें
खुद के प्रोडक्ट्स बेच सकते, लेकिन वो प्रोडक्ट जेन्युइन होने चाहिए। स्कैम का धंधा नहीं चलाना है। एक जेन्युइन सोल्यूशन आप लोगों तक पहुंचाओगे और लोग उसे खरीदेंगे। ऐसे अंकुर वारिको ने 70 करोड़ के कोर्सेज बेचे। लोगों को लगता है स्कैम है, बट इट्स नॉट अ स्कैम, इट्स अ रियल बिजनेस दोस्त। और तुम अंधे हो, तुम बेवकूफ है कि तुम बहती गंगा नहीं देख पा रहे हो। आई नो स्कैम्स भी होते हैं, लेकिन जेन्युइन लोग भी है। आप उसके कंटेंट से जज कर सकते हो जेन्युइन है या वो स्कैम कर रहा है। आज क्रिएटर्स को सेलिब्रिटी जैसा ट्रीटमेंट मिलता है। देखा होगा ना आपने कि आजकल क्रिएटर्स को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, लेकिन रिस्क और कंपटीशन तो है। लेकिन क्वालिटी की कमी है दोस्त, स्किल्ड लोगों की कमी है। और अगर आप वो कमी पूरी कर सकते हो तो आप इस इंडस्ट्री में कदम ले सकते हो। मैं इस वीडियो में सिर्फ ऐसा यूट्यूब का ज्ञान नहीं देने वाला। इस वीडियो में सिर्फ अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करने आया था। जैसे मैंने बताया, ये मेरे लिए पैसे से बढ़कर चीज है। पैसे तो मैं कमा लूंगा, आई नो, लेकिन मुझे अपना मकसद पूरा करना है, अपना एक इम्पैक्ट छोड़ना है लोगों पर। मैं चाहता हूँ जब मैं मरूं लोग मेरा काम याद रखें। पैसा कोई याद नहीं रख, लेकिन हर इंसान वो चीज याद रखेगा कि तुमने उसे कैसा फील करवाया, कैसे तुमने उसके साथ उसने सुलूक किया। ये सारी चीजें याद रखी जाती है, पैसा बिल्कुल याद नहीं रखा जाता। मैं बहुत ऑफ ट्रैक चले गया था इस वीडियो में। बहुत चीजें मुझे काटनी पड़ेंगी, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मुझसे अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा पिछले 2 दिन से सर दुख रहा है कंटिन्यूसली। और वो क्यों दिख रहा है? बिकॉज आई वॉजंट वर्किंग। मैं काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए मेरा सर दर्द कर रहा था पिछले 2 दिन से। दिस इज कॉल्ड पैशन। जब तुम काम नहीं कर पाओ तो तुम्हें बेचैनी हो। दिस इज कॉल्ड पैशन। जब मुझे डायरेक्शन नहीं दिखता, मेरा दिमाग बेचैन हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है, एंजाइटी बढ़ने लग जाती है। ये पागलपन चाहिए आपको अपनी लाइफ में, अपने गोल्स के लिए, कि जब आप उस तक ना बढ़ पाओ तो तुम्हें तकलीफ हो। तुम्हें अंदर वो हार्ट फील होना चाहिए जब तुम काम ना करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता इस वीडियो पे कितने व्यूज आते क्या आते हैं। ये वीडियो मैं खुद के लिए बना रहा हूँ। मैंने इस वीडियो में क्या बोला मुझे भी नहीं पता, और मैंने अच्छे से बोला भी कि नहीं बोला वो भी नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी इसको डालूंगा। आई डोंट केयर, क्योंकि मैं खुद को दिखाना चाहता हूँ, अपने फ्यूचर सेल्फ को दिखाना चाहता हूँ कि तू कहाँ पे था और तू अब कहाँ पर है। या तो ये हो रहा है मैं इस इंडस्ट्री में अपना नाम बना रहा हूँ, या तो मौत है। या राइट, एंड आई एम सेइंग दिस विद अ स्माइल ऑन माई फेस। या तो ये हो रहा है या तो मौत है, एंड ऑब्वियसली नॉट सुसाइड। इसका मतलब ये है कि मैं मरते दम तक इस चीज़ को करता रहूँगा जब तक मुझे डिजायर्ड अपने रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। और ये मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं ये करूँगा। लोग मेरे को जानेंगे, और जब मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये ऐलान कर चुका हूँ तो मुझे कोई भी हाल में करना पड़ेगा। अब जब मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ ना, कि नेचुरली मेरे अंदर क्या अच्छा है, क्या ऐसा नेचुरली है जो मुझे लोगों से अलग करता है, वो है जिद। अगर मैंने किसी चीज की जिद कर ली तो मैं वो करके रहता हूँ। मेरी मम्मी बताया करती कि बचपन से जो भी तुझे करना रहता था तू करके ही रहता था, भले कितना टाइम लगे, कुछ भी लगे। अब मेरी जिद है इस चीज को लेकर, इस कंटेंट बिजनेस को लेकर, एंड आई एम स्टबन। आई एम सॉरी, मैं बहुत मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में, एंड आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, और ना मैं कुछ अपनी तारीफ कर रहा हूँ। बस मैं एक एटीट्यूड दिखाना चाहता हूँ कि आप भी ये एटीट्यूड अपनी जिंदगी में लाओ। आपको ये एटीट्यूड चाहिए, इस चीज की जरूरत है, इस पागलपन की जरूरत है। मैं कंटेंट क्रिएशन के फायदे कुछ अच्छे से गिनवा नहीं पाया। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा उन लोगों से जो मेरे जैसे, जो अपनी जिंदगी को लेकर परेशान रहते हैं, अपने गोल्स को हासिल करने में परेशानी महसूस करते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ आई एम हियर फॉर यू। मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस मुझ पे भरोसा रखना और मुझे इस जर्नी में सपोर्ट करना। मैं और फालतू की बकवास नहीं करूंगा, ना तुम्हारा टाइम लूंगा। मुझे पता नहीं अब इस वीडियो को एंड कैसे करना है, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं। जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। तो हम यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करेंगे। जय हिंद। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला।